बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां अतरौलिया नगर पंचायत में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। नगर पंचायत के 11 वार्डों के सभासद, अधिशासी अधिकारी विजय शंकर अवस्थी और आउटसोर्सिंग कंप्यूटर कर्मी सूरज सिंह पर दबंगई, तानाशाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। नाराज सभासदों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि आउटसोर्सिंग कर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। सभासदों का आरोप है कि नगर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हैं। नाली, खड़ंजा से लेकर अन्य बुनियादी सुविधाओं तक का कोई काम नहीं हुआ। शिकायत करने पर ईओ और कर्मचारी सुनवाई नहीं करते। यही नहीं, सभासदों ने आरोप लगाया कि चेयरमैन की मौजूदगी में भी ईओ साफ कह देते हैं कि जन समस्याओं को लेकर फोन पर बात मत कीजिए। इससे आक्रोशित सभासदों ने नगर पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप और भी गंभीर हैं। सभासदों ने बताया कि नगर पंचायत की समस्याओं पर चर्चा के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हें जबरन बाहर कर दिया गया। सभासद मोहम्मद सुल्तान ने कहा कि मैं 20 साल से लगातार सभासद हूं, लेकिन इतने सालों में नगर पंचायत में एक भी ठोस विकास कार्य नहीं हुए। आज भी नाले और खड़ंजे का निर्माण अधर में लटका है। वहीं धरने पर बैठे सभासद हिमांशु विनायकर, रिंकू, मोहम्मद सुल्तान, विष्णु कुमार और सुमन ने आरोप लगाया कि ईओ और आउटसोर्सिंग कर्मी राजनीतिक संरक्षण पाकर मनमानी कर रहे हैं। विशेष रूप से सूरज सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निजी स्वार्थ में सभी सभासदों को व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया। हालांकि अधिशासी अधिकारी विजय शंकर अवस्थी ने सभी आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से सभासदों को निकाला गया वो कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, बल्कि निजी ग्रुप है। उसमें किसे जोड़ा जाए या फिर किसे हटाया जाए, ये एडमिन का निर्णय होता है। वहीं ईओ ने पलटवार करते हुए सभासद पति हिमांशु विनायकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिमांशु नगर पंचायत को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पत्नी की जगह खुद बोर्ड मीटिंग में बैठें, बारात घर का उपयोग व्यापारियों की मीटिंग के लिए हो, पॉलीथीन पर छापेमारी ना हो और नाले के निर्माण में उनके रिश्तेदारों को बचाया जाए। उनके सारे आरोप बेबुनियाद और मनमानी हैं। फिलहाल नगर पंचायत अतरौलिया में सभासदों और ईओ के बीच सीधा टकराव खुलकर सामने आ गया है। एक ओर सभासद विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाकर धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर ईओ इसे राजनीतिक दबाव करार दे रहे हैं। यह विवाद अब जिलाधिकारी के दरबार तक पहुंच चुका है और नगर वासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सुमन, किस वार्ड के हैं आप? 3। क्या है 3 में आप सभासद हैं? जी। क्या आज यहाँ क्यों बैठी हैं, क्या कारण है बता सकते हैं? वही बैठी हूँ सर कि मतलब कोई भी काम कहा जाता है अध्यक्ष तो सुनवाई नहीं होता है। हाँ, कोई काम नहीं होता है? नहीं कोई। तो आप अभी अधिशासी अधिकारी से, ईओ से मुलाकात की है? कभी अपने गांव की अपनी समस्या बताई है अपने? हाँ बताए। तो काम नहीं हुआ? नहीं कोई। क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं बस हम यहाँ भरे रहते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं। नाली पानी की समस्या कुछ नहीं। डेली जनता लोग शिकायत करते हैं कि मतलब मोहल्ले में ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सबका सुनना पड़ता है। यहाँ के कर्मचारी अधिकारी का क्या स्वभाव रहता है आपके? कर्मचारी लोग सुनते हैं? नहीं। काम करते हैं यहाँ पे उन लोग? क्या कहते हैं? कार्रवाई नहीं करते हैं। तो नाम है आपका? रिंकू। कहाँ घर है? अतरौलिया। किस वार्ड? केसरी चौक। सभासद हैं? हाँ। आज यहाँ क्यों बैठी है, क्या मामला है? कुछ होत ना, कोनो काम धंधा होते ना, नाली वाली बनते ना, का कुल बात कहा तो लोग कुछ सुनते ना। हम लोग कौन नहीं सुन रहा है? चेयरमैन ना सुना था, ईओ ना सुना था, बड़े बाबू ना सुना था। 4 महीने से मीटिंग बंद है। तो आज यहाँ कै बजे से बैठी हैं? 10 बजे से। कोई अधिकारी कर्मचारी आया? केहू ना। कोई नहीं है? केहू ना आया। तो क्या चाहती हैं आप लोग? का चाहता सब ना होता, कुछ हुए सब चाहिए। आपके वार्ड में जब से आप बनी है सभासद, विकास हुआ है कुछ? कुछ ना, कोई कार्य नहीं हुआ है? इतना बार कहा गया, एगो नाली हादले बन भी ना कही, कुछ ना भाई। सफाई होती है? कुछ ना। सफाई भी नहीं होती? कुछ ना होता। क्या कहते हैं अगर आप कहती हैं शिकायत के लिए, क्या कहते हैं? शिकायत करे ज्यादा लोन कहीं होई कुछ ना होला। कुछ। और आज कोई मिला नहीं? नहीं। भैया पर्ची देते हुए बताइए, आज आप यहाँ पे नगर पंचायत में क्यों बैठे हैं, धरना क्यों लिए हैं, इसके बारे में बताइए। आदर्श नगर पंचायत अतरौलिया सभी सदस्य सभासदगण यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु विनायकर। मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 1 की सभासद है।
जो क्या मामला है, क्यों बैठे हैं? मामला ये है, ईओ और अधिशासी अधिकारी और कंप्यूटर कर्मचारी कार्यरत है सूरज सिंह, इनके हम खिलाफ बैठे हैं। इनकी तानाशाही नगर पंचायत अतरौलिया में सभी सभासद के खिलाफ बहुत ही जोरों शोर से चल रही है। जैसा कि हम बता दें, एक नगर पंचायत का ग्रुप बना था जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी कंप्यूटर पे जो कार्यरत है वो सभासद को ग्रुप से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, क्या क्या कहना है? उसका कहना यह है कि सभासद इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। जहां जनता है वहां सभासद क्यों नहीं रहेंगे, चुने हुए जनप्रतिनिधि क्यों नहीं रहेंगे? वो ग्रुप क्यों बनाया गया था, क्या क्या उसमें डाला जाता था, क्यों करता? वो जनता की जो समस्याएं थी, वार्ड की जो समस्याएं थी, सभासद और जनता सब दोनों लोग डालते थे। जनता भी डालती थी, सभासद भी डालते थे। अब उनका कहना है कि सभासद इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। जनता के बीच में जो हम लोग समस्याएं रखते थे अब नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन है और अधिशासी अधिकारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी दोनों के खिलाफ। मेन मांगे ये हैं कि ईओ साहब का यहाँ जो लालगंज में इनका चार्ज है वहां पे रहे, यहाँ दूसरा कोई अधिशासी अधिकारी आए और जो ये कंप्यूटर पे कार्यरत है इनको निकाल के बाहर करे। क्या नाम भैया, परिचय दीजिए अपना। मैं मोहम्मद सुल्तान हूँ, वार्ड नंबर 6 अब्दुल कलाम नगर से सभासद हूँ। आज यहाँ पे सारे सभासद बैठे हैं, कुल कितने वार्ड हैं अतरौलिया में? 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड के यहाँ सभासद बैठे, क्या मांगे हैं, किस लिए बैठे हैं? मांगे यही थी कि हम लोग जो है, हम लोगों की कोई कर्मचारी या चेयरमैन या ईओ यहाँ कभी मिलते नहीं है, ना कभी बात होती है ना मीटिंग में, और वार्ड में कोई कार्य, चाहे नाली हो चाहे नाला हो, या कोई कार्य नहीं हुआ है आज तक। हम लोग बड़ा परेशान है, कहीं भी या किसी चेयरमैन साहब से या मीटिंग में कहते थे, कभी वो सुनते नहीं थे। आज 3-4 महीना हो गया, मीटिंग नहीं हुई। जब से आप लोग सभासद हुए हैं आपके वार्ड में एक कार्य हुआ है? एक भी कार्य नहीं हुआ, एक ईटा नहीं रखा गया, ना एक नाली बनी है। और आज मैं 4 बार से सभासद हूँ, 4 बार में कभी भी कोई विकास का काम वार्ड नंबर अब्दुल कलाम नगर में कभी नहीं हुआ, ना नाली ना सड़क। जैसे कहा जाता है कि बजट नहीं आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि बजट है और क्या नाम है, उसके बाद यही तेल पानी नाली नाला और क्या सफाई में यही खत्म कर देते हैं। कोई विकास का कार्य नहीं, कोई विकास के कार्य नहीं होता है। कब से नहीं हो रहा विकास का कार्य? मैं 20 साल से सभासद हूँ। 20 साल में एक भी ईटा अगर कोई बता दे कहीं वार्ड नंबर अब्दुल कलाम नगर में है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो आज यहाँ पे आप आए हैं, कोई मिला? कोई मिला, कोई है ही नहीं है यहाँ। चेयरमैन साहब के फोन किया गया, चेयरमैन साहब भी नहीं आए, और बड़े बाबू आजमगढ़ बता रहे हैं, ईओ साहब लखनऊ बता रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? और जनता जो है हम लोगों से कहती है कि आप लोग जो है ये कार्य नहीं करवा रहे, वो कार्य नहीं करवा रहे। हम लोग बस पीछे गाली सुनते हैं सभासद को। वहाँ चेयरमैन तो आते नहीं है, चेयरमैन घर कोई जाता नहीं है। हम लोग वार्ड के सभासद वार्ड में रहते हैं, हम लोगों का वार्ड में घर है। अब हम लोगों को जो अच्छा खराब जनता कह देती है, हम लोग इस्तीफा देने के लिए पूरा एकदम तैयारी है कि हम लोग इस्तीफा देकर इस बवाल से छुट्टी लें। चेयरमैन साहब चाहे जैसे चलावा, ईओ साहब चाहे जैसे चलावा, उनका जो है ये कार्य उन्हीं को ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग गाड़ी से बच जाएंगे। भैया अपना परिचय देते हुए बताइए, आज नगर पंचायत कार्यालय में आप लोग धरना बैठे, क्यों बैठे, क्या कारण है? मैं विष्णु कुमार वार्ड नंबर 9 का सभासद हूँ। धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि नगर पंचायत का एक ग्रुप बना था SVS, उसमें आम जनता भी थी, सभासद भी थे, अध्यक्ष भी हैं, ईओ भी, बड़े बाबू सभी लोग। तो उस ग्रुप में जो डाला गया कुछ काम के लिए, तो हम लोगों ने उस पर कंप्लेन किया कि ये बात सही है, जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है भाई बात सही है। मगर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा यह कहा गया कि अधिशासी अधिकारी कहे हैं ईओ साहब कि जितने सभासद हैं इस ग्रुप से इनको निकाला जाए। मगर उसमें अभी कुछ लोग हैं ऐसे जनप्रतिनिधि कि उसमें हैं। अगर ईओ साहब ये कहें कि उसमें जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे, अगर जनता की समस्या हम लोग किससे कहेंगे? आज क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ बैठे हैं? आज मांगे यही हम लोगों की है कि ग्रुप से जो निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया, इसको अध्यक्ष जी संज्ञान में लेकर उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें। क्या मांगे हैं? मांगे हमारी यही है कि अध्यक्ष जी उस पर कार्रवाई तुरंत करें। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।